आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जेपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंगे EL206 सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5 का टॉपिक बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट्स। लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने देखी थी EMF के अंदर डेरिवेशन ड्राइव करी, फिर देखा उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम स्टडी किया, कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके बाद में हमने उसके टोटल पावर कितनी होती है AM के अंदर वो हमने देखा, फार्मूला ड्राइव किया और उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स किए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। तो हमने देखा अभी कि हमने पहले देखा कि हमारी जो AM सिग्नल होता है उसमें हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, कैरियर सिग्नल, और उसमें होते हैं 2 साइड बैंड, अपर साइड बैंड एंड द लोअर साइड बैंड। उसको हम बोलते हैं डबल साइड बैंड विथ कैरियर AM सिस्टम। बट हमने देखा कि उसमें टोटल जो हमारा 66.67% जो हमारा कुल पावर होगा वो हमारा काम आता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरियर सिग्नल, जबकि कैरियर सिग्नल हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है। इट मीन्स वो हमारी वेस्टेज जो पावर हो रही है, तो उसको हटाने के लिए क्या किया हमने, कैरियर सिग्नल को हमने सप्रेस कर दिया। सप्रेस किया तो हमारे पास में ओनली बचेंगे 2 साइड बैंड्स बचेंगे उसके अंदर, LSB और USB। तो उसको सिस्टम को नाम दिया हमने डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर DSP-SC सिस्टम। तो उसकी वजह से हमको पावर के अंदर कितनी सेविंग मिलेगी, 66.67% की हमको सेविंग मिलेगी एज कम्पेयर टू द AM, और जो हमारी बैंडविड्थ है हमारी वो सेम रहेगी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो 2 साइड बैंड्स हैं दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और दोनों सेम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इट मीन्स मैं अपने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को ओनली विद द हेल्प ऑफ सिंगल साइड बैंड आइदर USB और LSB उसकी हेल्प से भी ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो मैं 2 साइड बैंड ट्रांसमिट क्यों करूँ? तो उसको सेविंग करने के लिए हमने एक साइड बैंड को और रिमूव कर दिया, तो फर्दर हमको 50% की पावर में सेविंग और मिल जाएगी एज कम्पेयर टू द DSP-SC सिस्टम। उसको नाम दिया हमने सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन SSB सिस्टम। उसके हमको पावर की सेविंग मिलेगी और बैंडविड्थ भी हमारी उसके अंदर हाफ बैंडविड्थ हो जाएगी उसके अंदर। तो आप देखेंगे हमारे डायग्राम के अंदर AM के अंदर 3 कंपोनेंट था, कैरियर सिग्नल, LSB एंड द USB। उसको नाम दिया हमने डबल साइड बैंड विथ कैरियर DSP AM सिस्टम। उसके बाद हमने कैरियर सिग्नल को रिमूव कर दिया, ये हमने कैरियर को रिमूव किया तो हमारे पास 2 साइड बैंड बचेंगे, उसको नाम दिया हमने डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर DSP-SC सिस्टम। उसके बाद हमने एक साइड बैंड को और रिमूव कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने LSB को रिमूव कर दिया, तो वी हैव लेफ्ट ओनली विद द सिंगल साइड बैंड और उसको नाम दिया हमने SSB मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से हम देखा हमने किस तरह से हमको बेनिफिट मिल रहा है सेविंग करने का। इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल लेंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम लेंगे हम। सपोज मेरे पास कैलकुलेट द परसेंटेज पावर सेविंग व्हेन वन साइड बैंड एंड कैरियर, मीन्स हमने एक साइड बैंड और एक कैरियर सिग्नल को हमने रिमूव कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो हमको कितनी पावर सेविंग मिलेगी जब मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं PT टोटल इक्वल टू कितना होता है, 1 + m² / 2 PC, और m यहाँ पे दे रखा है हमको वैल्यू 1, तो मैंने पुट किया तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 मीन्स 3/2 PC। ये हमारा टोटल पावर हो जाएगा AM का, जब उसके अंदर 2 साइड बैंड है और कैरियर सिग्नल है। ना सप्रेस क्या किया हमने, एक कैरियर सिग्नल को सप्रेस किया और एक हमने एक किसी भी साइड बैंड को सप्रेस कर दिया। तो P सप्रेस कितना सप्रेस कर रहे हैं हम, PC + m² / 4 PC। PC का PC और हमारे पास LSB का पावर कितनी होती है, m² / 4 PC। तो m = 1 है, तो पुट करने पे कितना मिलेगा हमको 5/4 PC जो हमने सप्रेस किया है। तो कितनी पावर हमने सेविंग करी, तो P सप्रेस्ड अपॉन P टोटल। P सप्रेस कितना है 5/4 PC, या जाए 5/4 PC, और P टोटल कितना है हमारा 3/2 PC, 3/2 PC। तो कितना मिलेगा हमको 0.833, मतलब 83.3% सेविंग हमको पावर की मिल रही है। कब, जब मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है इक्वल टू 1। अगर मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से कम होगा तो पावर सेविंग हमारी इस केस के अंदर और ज़्यादा मिलेगी। तो आप देखा कितनी हमको पावर सेविंग हो रही है अगर मैं यूज़ करता हूँ सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन एज कम्पेयर टू द AM सिस्टम। तो इसी सिंग को जनरेट कैरियर को सप्रेस करने के लिए हम सर्किट काम में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट। बेसिकली 2 तरह के काम में होते हैं, यूजिंग द डायोड एंड यूजिंग FET। तो इनको हम स्टडी करेंगे। ये मेरा बैलेंस मॉड्यूल सर्किट दिखा रखा है हमारा एक यूजिंग डायोड की हेल्प से। फर्स्ट हम ले रहे हैं यूजिंग द डायोड्स की हेल्प से। हम जानते हैं हमारा कोई भी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस या नॉन लीनियर डिवाइस को हम काम में लेंगे, इसके अंदर यूज टू प्रोड्यूस एम्पली मॉड्यूलेशन, इट इज 1 कैरियर एंड 2 साइड बैंड्स को हम किसी भी नॉन डिवाइस को हम काम में लेते हैं।
हाउएवर डीएसपी सिस्टम के कितने होगा, उसमें ओनली 2 साइड बैंड्स होंगे। दस इफ 2 नॉन लीनियर डिवाइसेस सच ए डायोड एंड ट्रांजिस्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं बैलेंस्ड मोड के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास में, उसके उसके कैरियर्स ऑफ ईच अदर जो कैरियर्स होंगे दोनों के डिवाइस के आपस में दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ओनली thus only sidebands are left in the DSP as signal is generated। मीन्स हमको डायोड की हेल्प से क्या करेंगे, हम दो को अगर बैलेंस मोड पे कनेक्ट करता हूँ तो आउटपुट के अंदर उसके कैरियर्स रिमूव हो जाएंगे और हमको क्या मिलेगा, उसके अंदर दो साइडबैंड मिल जाएंगे जो हम चाहते हैं DSP से जनरेट करने के लिए। Therefore, a balanced modulator may be defined as a circuit in which two non-linear devices are connected in balanced mode to produce DSP-SC signal। मीन्स क्या हो जाएगा, बैलेंस मॉड्यूल सर्किट बेसिकली क्या हमारा सर्किट है जो हम दो साइड नॉन लीनियर डिवाइस को हम कनेक्ट करेंगे बैलेंस मोड के अंदर, जिससे कि आउटपुट में हमारा कैरियर सिग्नल हमारा सप्रेस हो जाएगा और हमको ओनली डीएसपी ऐसे सिग्नल मिलेगा, मीन 2 साइडबैंड्स हमको मिलेंगे। तो हम दे रहे हैं डायोड की हेल्प से हम स्टडी करेंगे पहले बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट, जो कि डायग्राम में दिखा रखा है, दो डायोड लगे हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर यूज कर रखा है मैंने, और कैरियर सिग्नल हमारा इस ट्रांसफार्मर की हेल्प से दोनों डायोड के ऊपर लग रहा है और ये हमको आउटपुट मिलेगा थर्ड ट्रांसफार्मर के ऊपर। हम देखेंगे जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, दो डायोड्स के ऊपर प्लस माइनस मींस आउट ऑफ फेज अप्लाई होगा, जबकि जो हमारा कैरियर सिग्नल जो हमारा सेंटर ब्रांच से अप्लाई हो रहा है वो दोनों केस के अंदर प्लस और प्लस दोनों केस में सेम फेज के अंदर अप्लाई होगा डायोड्स के ऊपर। The modulating signal xt is applied equally with 180 degree phase reversal at the inputs of both diodes। ठीक है, तो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था वो हमारा 180 के फेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है डायोड्स के ऊपर, और जबकि जो हमारा कैरियर सिग्नल था हमारा सेंटर टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की अप्लाई हो रहा है, तो वो हमारा दोनों केस के अंदर फेज में आएगा। तो हम देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज जो D1 पे मिलेगा हमको क्या मिलेगा, cos ओमेगा ct सेंटर से आ रहा है, वो दोनों पे सेम आ रहा है तो cos ओमेगा ct, लेकिन जो xt था वो लग रहा है प्लस माइनस पे प्लस माइनस, तो इस डायोड के ऊपर तो पॉजिटिव पोलैरिटी है, इस डायोड के ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी है। तो अगर मैं बात करता हूँ पहले फर्स्ट डायोड के ऊपर मिलता है cos ओमेगा ct प्लस xt, तो सेकंड डायोड पे क्या मिलेगा मुझे, cos ओमेगा ct माइनस के xt, और जो आउटपुट में हमारे RLC हमारे बैंड पास फिल्टर की तरह काम करेंगे सर्किट्स। तो इसको मैं स्टडी करता हूँ, एनालिसिस करेंगे। देखिए हम सपोज डायोड करंट मेरा I1 I2 गिवन बाय डायोड्स का हमारा करंट के हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ I1 इक्वल टू AV1 प्लस BV1 स्क्वायर। आगे और भी कंपोनेंट होते हैं उसको मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज उनकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी। तो AV1 प्लस BV1, और V1 यहाँ पर क्या है, वोल्टेज अप्लाइज अक्रॉस द डायोड D1। तो वोल्टेज कितना था, xt प्लस कॉस ओमेगा ct था, तो A xt प्लस कॉस ओमेगा ct प्लस B अगेन V xt प्लस कॉस ओमेगा ct स्क्वायर, स्क्वायर को मैं ओपन करता हूँ तो मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा I1 इक्वल्स टू A xt एज इट इज, देन A कॉस ओमेगा ct प्लस xt स्क्वायर, तो B xt स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, तो ट्वाइस B xt कॉस ओमेगा ct और प्लस कॉस ओमेगा ct स्क्वायर, तो B कॉस ओमेगा ct का स्क्वायर। ये हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलेगी, मींस डायोड करंट I1। एज इट इज हम देखेंगे डायोड करंट I2, पर डिफरेंस क्या होगा, इसके ऊपर जो V2 वोल्टेज होगा वो क्या होगा, xt माइनस के cos ओमेगा ct, जो हम देख चुके हैं, मींस माइनस का मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, तो क्या हो जाएगा xt माइनस के cos ओमेगा ct। इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस के a xt प्लस a cos ओमेगा ct प्लस b x स्क्वायर t माइनस के ट्वाइस b xt cos ओमेगा ct और b cos ओमेगा ct स्क्वायर। ना आउटपुट वोल्टेज जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या है, दोनों करंट का डिफरेंस है, तो आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू आर माइनस के I2 इंटू आर। मीन्स ये जो करंट I1 फ्लो करेगी R के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर वो हो जाएगी I1 इंटू आर, नीचे से I2 इंटू आर, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो नेट जो आउटपुट होगा वो होगा I1 इंटू आर माइनस के I2 इंटू आर। मीन्स वो इस एक्सप्रेशन में से मैंने इसको मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो जहाँ जब हमारी पहली वाली टर्म AXT और ये नेगेटिव था तो ये हमारी रिटेन हो जाएगी टर्म, और माइनस के 2AB XT है यहाँ पर, माइनस 2AB XT cos ओमेगा ct है, तो ये टर्म रिटेन होगी, बाकी सारी टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, R ट्वाइस ऑफ AXT प्लस 4B XT cos ओमेगा ct। तो हम देखते हैं हमारा ये पहले जो टर्म है ट्वाइस है RXT वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और जो हमारी सेकंड वाली टर्म है वो क्या मिल रही है हमको, हमारा DSP-SC सिग्नल, मीन्स जो हमको रिक्वायरमेंट थी। जो फर्स्ट वाली टर्म को हम बैंड पास फिल्टर की ट्यूनिंग की हेल्प से हम इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिमूव कर देंगे हम
तो आउटपुट में मिलेगा हमको ओनली हमारा DSB-IC सिग्नल, मीन्स हमारा रिक्वायर्ड जो बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट था वो हमको DSB-IC सिग्नल आउटपुट के अंदर दे रहा है। Hence the output voltage contains a modulating signal term and the DSB। तो देखा हमने दो टर्म मिल रही है हमको, पहली है मॉड्यूलेटिंग टर्म है, सेकंड हमारा DSB-IC सिग्नल जिसको कि हम चाहते हैं प्रोड्यूस करना मिलेगा। इस मॉड्यूलेटिव सिग्नल को हम एलिमिनेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बैंड पास फिल्टर जो कंसिस्टिंग ऑफ LC फिल्टर की हद से बन रखा है। तो आउटपुट में मिल जाएगा हमको सिंपली हमारा DSB-IC सिग्नल। Thus the diode balanced modulator produces the DSB-IC signal at its output। तो हमारा ये जो हमने सर्किट स्टडी किया है बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट यूजिंग डायोड, और वो हमको आउटपुट के अंदर हमको DSB-IC सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट थी। एज इट इज हम लेते हैं सर्किट यूजिंग FET। FET के अंदर हमने बस डायोड को रिप्लेस कर रखा है FET से। अगेन मॉड्यूलेटर सिग्नल को हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफार्मर T1 दोनों ट्रांजिस्टर के ऊपर, और कैरियर सिग्नल को अप्लाई करेंगे फ्रॉम ट्रांसफार्मर T2, और ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर T3 है। The circuit shows the diagram. There are three transformer T1, T2 and T3. The carrier signal is applied to the center tape of input transformer T1 and output to इतना। तो जो हमारा कैरियर सिग्नल था वो हमारा T1 के सेंटर टेप और दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। वापस हम देखते हैं जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था वो किस पे अप्लाई हो रहा है, हमारा ट्रांसफार्मर T1 के ऊपर। आप देख सकते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमारा ये वाला है ये ट्रांसफार्मर T1 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और जो हमारा कैरियर सिग्नल था वो हमारा ट्रांसफार्मर T2 के ऊपर अप्लाई हुई। हमारा ट्रांसफार्मर T2 है और ये हमारा कैरियर सिग्नल, ये वाला कैरियर सिग्नल है। द कैरियर सिग्नल इज फर्दर अप्लाई टू टू गेट्स ऑफ FETs इन फेज। देखेंगे हमारा जो कैरियर सिग्नल होगा दोनों के अंदर सेम जाएगा, दोनों पे गेट के ऊपर, दोनों FET से गेट के ऊपर फेज में अप्लाई होगा थ्रू द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी हमारे पास में ट्रांसफार्मर T2 तक की सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके थ्रू ये होता हुआ दोनों FET से गेट के ऊपर इन फेज अप्लाई होगा। जबकि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था आप देखेंगे प्लस माइनस, जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था वो हमारा 180 डिग्री फेज के ऊपर दोनों गेट्स के ऊपर अप्लाई होगा। ना हम जानते हैं कि सपोज मेरा देयर इज नो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई, जब मैं कोई भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहा हूं उस केस में क्या होगा, द FET करंट्स ड्यू टू कैरियर सिग्नल आर इक्वल इन एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शंस। अब देखा हमारे कैरियर सिग्नल दोनों के अंदर फेज में अप्लाई हो रहा है, दोनों सेम आउटपुट मिलेंगे, लेकिन जो हमारा नेट आउटपुट है दोनों का डिफरेंस है। तो आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे इस केस के अंदर, दिस अपोजिट एंड इक्वल करंट एट द प्राइमरी आउटपुट ट्रांसफार्मर कैंसिल ईच अदर। तो अगर मेरे जो आउटपुट था बिकॉज ऑफ द कैरियर सिग्नल वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई भी आउटपुट हमको आउटपुट ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हमारे कैरियर सिग्नल क्या हो जाएंगे, हमारे सप्रेस्ड हो रहे हैं। ना जब मैंने मॉड्यूल सिग्नल को अप्लाई किया तो हमारे जो करंट ID1 ID2 फ्लो इन द प्राइमरी ऑफ D3 टू कैरियर सिग्नल एज वेल एज मॉड्यूलेटिव सिग्नल। पहले हमारा जो अभी पहले वाले केस में देखा हमने तो हमारे करंट थे वो ओनली बिकॉज ऑफ कैरियर सिग्नल थे जो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन जब मैं अप्लाई करता हूँ मॉड्यूलेटिव सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मेरा दोनों FET से गेट के ऊपर आउटर फेज अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। FET करंट जो होंगे हमारे इक्वल एंड अपोजिट एंड कैंसिल ईच अदर। जो हमारे कैरियर के सिग्नल की वजह से करंट थे तो कैंसिल हो गए थे वाला, लेकिन जब हमारा मॉड्यूलेटिव सिग्नल हमने अप्लाई किया उस केस के अंदर हमारे करंट जो थे वो कैंसिल आउट नहीं होंगे बिकॉज वो 180 डिग्री के फेस के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो वो आउटपुट में कैंसिल नहीं होंगे। जबकि हमारा जब ओनली कैरियर सिग्नल था उस टाइम वो कैंसिल आउट हो गए थे, लेकिन जब मॉड्यूलेटिव सिग्नल को भी अप्लाई करूंगा उस टाइम वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। देयरफॉर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एज सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर T3। ट्रांसफार्मर T3 के आउटपुट पे हमको आउटपुट मिलेगा, और जब वो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, हमारा DSB-IC आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द FET बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट। बिकॉज क्या देखा हमने, जब मैंने ओनली कैरियर सिग्नल को अप्लाई किया वो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जब मैंने मॉड्यूलेटिव सिग्नल अप्लाई किया तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा बिकॉज दोनों FETs के ऊपर आउटर फेज अप्लाई हो रहा है। तो हम देखेंगे उसको सिमिलरली हमने पहले डेरिवेशन कर रखी थी, ऐसे इसको मैं ड्राइव करूंगा तो मुझे दिखेगा इसके अंदर कि जो मेरा आउटपुट था वो हमको क्या मिलेगा, DSB-IC सिग्नल मिलेगा कैंसिल आउट, कैरियर को कैंसिल आउट करने के बाद। तो इस तरह से देखा हमने दो तरह के हमारे बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट हो सकते हैं यूजिंग डायोड और यूजिंग द FETs। तो आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है आइदर यूजिंग द डायोड और यूजिंग द FET। तो आपको जो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डायोड की हेल्प से डायोड बनाना है, FET है तो FET। अगर मेंशन नहीं कर रखा है
ओनली पूछ रखा है कि बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट्स आपको डिजाइन करना है, उस केस के अंदर यू कैन हैव द चॉइस, आइदर यू कैन डू द अप्रोच ऑफ यूजिंग डायोड और फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द FETs। तो देखा हमने किस तरह से हमारा बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट हमारा DSB ऐसे सिग्नल को जनरेट करने में काम आता है। दो तरह के होते हैं डायोड और FET की हेल्प से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और भी वीडियो, आप जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल आइकन प्रेस करना आप नहीं भूलें, जो सो डैट जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा और आपको कोई भी लेक्चर मेरा मिस नहीं होगा। ओके, थैंक्स।